नमस्कार, जय शंकर, जय के चलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिनके हौसले बुलंद होते हैं, कभी उनकी हार नहीं होती। लखनऊ से 16 के करीब हमारे दिव्यांग भाई जो लेह लद्दाख करगिल तक अवेयरनेस करेंगे उन लोगों के लिए जो अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हैं। हमारे भारत में ना जाने कितने ही दिव्यांग पाए जाते हैं, लेकिन इस समय वो किसी से कम नहीं। लखनऊ से 16 व्यक्ति जो निकले थे आज जम्मू पहुंच चुके हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा और इनका क्या मकसद है पूरे भारत में उन लोगों को बताने के लिए जो अपने आप को दिव्यांग समझते हैं और कहीं ना कहीं वो कम नहीं है किसी से हर कामों में। सर, क्या नाम है सर आपका? स्क्वाड्रन लीडर अभय प्रताप सिंह। मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूँ और अभी व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया, जो कि पूरे इंडिया में व्हीलचेयर क्रिकेट खिलवाती है, उसका ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट हूँ। क्या मकसद है सर? अब लखनऊ से 12 तारीख से लेकर 27 तारीख आपकी अवेयरनेस जो आप लखनऊ से होते हुए कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख, करगिल की तरफ पूरा क्या संदेश रहेगा उन लोगों को, खासकर जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, दिव्यांग समझते हैं, उसी को अवेयरनेस करने के लिए आप यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं सर? जी बिल्कुल, उनको अवेयर करने के लिए पहुँचे हैं जो शायद किसी कारणवश दिव्यांग हो गए या तो बचपन से या बाद में एक्सीडेंट की वजह से। तो उनको ये बताने के लिए कि आप किसी से कम नहीं हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया तो केवल एक लिमिटेशन है, एक कमी आ गई है, बाकी सब आपका ठीक है। तो ज़्यादातर ये दिमाग का खेल होता है। अगर आपने अपने दिमाग में मान लिया कि आप कमज़ोर हो गए तो आप कमज़ोर हो गए, अगर दिमाग नहीं मानेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वही एक संदेश लेकर के हम चले हैं। साथ ही साथ हम बाकी लोगों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में दिव्यांग लोग भी हैं, उनकी कुछ ज़रूरतें हैं, चाहे वो सड़क पे चल रहे हों या फिर होटलों में रुकने के लिए उनको जगह नहीं मिल पाती। और ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जो दिक्कतें परेशानी झेलनी पड़ती हैं दिव्यांगों को, क्योंकि उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि वो भी इस समाज का हिस्सा है। उनको भी उतना ही हक है अपनी ज़िंदगी जीने का जितना कि बाकी लोगों को। तो वो भी एक मैसेज हम लेकर के चल रहे हैं, जिससे कि आम जनता को प्लस सरकारी महकमे को, अधिकारियों को, नेताओं को, उनको भी पता चले कि दिव्यांग भी कुछ भी कर सकते हैं और वो भी समाज का हिस्सा हैं। उनके लिए भी बराबर ज़रूरतों की, सुविधाओं की उनको कोशिश करनी चाहिए। तो क्या मैसेज रहेगा सर आपकी तरफ से, खासकर पूरे भारत के और खासकर आप जम्मू कश्मीर में आज पहुंचे हैं, लखनऊ से कल चले थे आप, तो क्या मैसेज रहेगा दिव्यांग लोगों के लिए आपकी तरफ से सर? दिव्यांगों के लिए यही मैसेज है कि देखिए, हम ये कर ही इसी ले रहे हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल रास्ता था। अगर हम इसको कर लेते हैं तो बहुत साफ मैसेज है कि कुछ भी करा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको सोचने की देर है कि ये आपको करना है और आप कर लेंगे। तो कहेंगे सरकार से सर कैसी सुविधा आपको चाहिए होती है? ऐसे तो सरकार द्वारा बड़े ऐसे स्कीम निकाले जाते हैं दिव्यांगों के लिए, आपको लेकर क्या ऐसा एक संदेश रहेगा सरकार के समक्ष आपकी तरफ से सर? देखिए, सरकार की तरफ से स्कीमें तो बहुत निकाली जाती, कानून भी बहुत पास किए जाते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, उसमें सख्ती नहीं करी जाती है। जैसे कि आप यहीं कश्मीर में ले लें, जम्मू में आप को एक होटल मिलना मुश्किल हो गया हमको रात में, जिसमें कि ये व्हीलचेयर जा सके। अगर होटल के अंदर जा पा रहे हैं तो फिर बाथरूम में नहीं जा पा रहे हैं। तो सरकार को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सख्ती करनी पड़ेगी कि वो लोग कुछ ना कुछ कमरे तो बनाए इस तरह के कि दिव्यांग लोग को उसका इस्तेमाल कर सके। तो वो ज़रूरतें जो हमारी हैं वो पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो तो व्यापार कर रहा है, वो तो पैसे के हिसाब से काम करेगा। अगर वो एक कमरा एक्स्ट्रा बना सकता है तो एक कमरा एक्स्ट्रा बनाएगा। वो क्यों करेगा? जब तक सरकार उनको थोड़ा सा डंडा नहीं लगाएगी या फिर इंसेंटिवाइज करे कुछ उस तरह से कि भाई ये चीज़ें तुम करोगे तो तुमको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, वैसा ना कुछ करके सरकार को ही ये काम करने पड़ेंगे। और रास्ते में भी सुविधाएं हैं, टॉयलेट नहीं मिलते कहीं, आप 4-4, 5-5 घंटे के सफ़र में आपको कहीं इस तरह के टॉयलेट नहीं मिलेंगे जिसमें व्हीलचेयर से हम जा सकें। और टोल पे गए थे, हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है 50 जगह, लोग 10 सेकंड में निकल जाते हैं, हमारा टोल एग्जेम्प्टेड है, हम उनको पता ही नहीं है। आधे गए थे यहाँ से, लखनऊ से लेके यहाँ तक, उनको आइडिया ही नहीं कि ये क्या होता है, क्यों एग्जेम्प्टेड है दिव्यांगों का। तो ये सब चीज़ें सरकार को इम्प्लीमेंट करानी पड़ेंगी। थोड़ी सख्ती करेंगे तो ये जल्दी सुधर जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो कब तक आपकी यात्रा रहेगी और कहाँ कहाँ आप जाएंगे सर? ये देखिए, हम लखनऊ से चले थे 12 तारीख को, फिर उसके बाद दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर, पठानकोट होते हुए आज हम जम्मू में हैं। कल रात हम जम्मू पहुंच गए थे। आज हम यहाँ से श्रीनगर निकलेंगे, फिर कारगिल ले 21 जून को, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, उस दिन हमारा इरादा है कि हम पेंगोंग लेक पे, जो चाइना बॉर्डर पे है, वहाँ पे फौजियों के साथ, हमारे देश के जवानों के साथ जो वहाँ देश सेवा में
लगे रहते हैं, 24 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं, उनके साथ योगा करें और उसके बाद वहाँ से एक हम संदेश देंगे पूरे भारत को कि भाई दिव्यांग कुछ भी कर सकते हैं। और फिर हम हिमाचल के रास्ते देहरादून होते हुए दिल्ली वापस और वहाँ से कानपुर होते हुए लखनऊ। धन्यवाद सर, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो यात्रा है और खासकर जो आपने एक मुहिम चलाई है खासकर उन लोगों के लिए जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, शुभकामनाएं। और क्या संदेश रहेगा खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसे दिव्यांग हैं, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश है? देखिए, खाली दिव्यांगों के नहीं, संदेश सबके लिए है, क्योंकि दिव्यांग तो 1-2% होंगे, जो बाकी 98% है, संदेश उनके लिए ज़्यादा है कि वो 1-2% भी आपके बीच के ही हैं, आपके ही लोग हैं, आपके बेटे हैं, आपके कहते दोस्त हैं, यार मित्र हैं। तो जब भी आप कुछ बनाने चलते हैं, रास्ता बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो आप इतना जरूर सोच के रखें कि कोई ना कोई आपके यहाँ कभी आएगा। तो अगर वह उतना हर आदमी सोच लेगा तो फिर काम होने लग जाएगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ और भी है जिसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा और सलूट है इन लोगों को, खासकर जो पूरी भारत की यात्रा मैं कहूँगा लखनऊ से हमारे जम्मू में, कश्मीर से कारगिल होते हुए लद्दाख तक जाएंगे। और ऐसे लोग हमारे भारत में हैं जिन्हें आप कमज़ोर ना समझिए, क्योंकि आप देख सकते हैं, कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो कभी किसी की हार नहीं होती। इसी को लेकर आज लखनऊ से कल चले थे और जम्मू आज पहुंचे हैं और संदेश पूरे भारत के लोगों को, जम्मू कश्मीर के उन दिव्यांग लोगों को है इनकी तरफ से जो अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझे। सर, क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? इस चलो जीते हम अभियान यात्रा का जो मुख्य संदेश हमारा है, जो हम लोगों ने इसका मेमोरेंडम तैयार किया है, उस मेमोरेंडम में यह है कि दिव्यांग घर से निकलें और घर से निकलेंगे तो आपको रास्ते मिलेंगे और रास्ते मिलेंगे तो आपकी मुश्किलें और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएंगी। मुश्किलें आसान होंगी और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएंगी। आप समाज को पहचानेंगे, समाज आपको भी पहचानेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ गौतम सिंह जी हैं, सरपंच, एक्स सरपंच बीरपुर के, और सारा इन्होंने अरेंजमेंट इनका किया था। जितने भी 16 के करीब जो है दिव्यांग जो जम्मू में आज पहुंचे हैं, इसी आश्रम में पहुंचे हैं और सभी इनका इन्होंने स्वागत किया है, खाने पीने का पूरा इंतजाम इन्होंने किया था। इनसे भी मैं 2 लाइन जरूर कहेंगे क्योंकि जम्मू में पधारे हैं सभी, इनका तरफ से क्या इनको मैसेज रहेगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज ये जो लखनऊ से दिव्यांग जो इन्होंने गाड़ियां लेकर और खुद चला रहे हैं, ये गाड़ियां दिव्यांग होते हुए भी ये अपनी गाड़ियां खुद चला कर लखनऊ से 16 दिन तक ये चले हैं अपने टूर लेकर और ये लद्दाख तक जाएंगे। तो ये एक दिव्यांगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि आदमी चाहे कैसा भी हो, अगर वो चाहे कुछ भी कर सकता है। ये उन लोगों को संदेश देने के लिए ये इन्होंने एक अपनी रैली निकाली है गाड़ियां लेकर, और कंपनी ने भी इनको गाड़ियां दी हैं, स्पेशल बनाकर दी हैं इन लोगों को। और इनके हौसले देखिए कि दिव्यांग होते हुए भी इनके अंदर कितना वो है। और 16 दिन का जो इनका जो टूर है, ये दिव्यांगों के लिए एक वो है, मिसाल है कि भैया अपने आप को कमजोर मत समझे। जो दिव्यांग जो अपने आप को दिव्यांग समझकर जो सोए रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, भाई हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए है कि वो उठ खड़े हों और अपने लिए, देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो दिव्यांग लोग हैं। और आज इसी की कड़ी में ये जो यात्रा है हमारे जम्मू में पहुंची है और जम्मू से होते हुए ये लद्दाख पहुंचेंगे। ये बहुत खुशी का दिन है कि ऐसे लोग जो है आगे आकर जो हमारे जो दिव्यांग लोग हैं उनको जगाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य हैं। हम इनका बहुत ही शुक्रिया करते हैं कि और जिस तरह से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। मैं भुवनेश्वर गंदोत्रा, प्रेसिडेंट जम्मू हेरिटेज सोसाइटी। आज ये जो दिव्यांग यात्रा यहाँ जम्मू में पधारी है, जिनका स्लोगन है चलो जीते हम, मैं इन सबको मुबारक देता हूँ और बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो दिव्यांगों के लिए नहीं पर बाकियों के लिए जो सक्षम है उनके लिए भी एक संदेश है। अगर दिव्यांग लोग एक यात्रा कर सकते हैं, इतने दुर्गम पहाड़ों पे जा सकते हैं, तो हम लोग जिनको परमात्मा ने सब बख्शीश दी हुई है, हम ऐसा कार्य क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं सोसाइटी में एक यात्रा ऐसी निकाल के दिव्यांगों के साथ निकले और सबको ये एक संदेश दें कि ये दिव्यांगों का कार्य जो है उसे तो हम प्रोत्साहित करेंगे, मगर उनके संग हम भी कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मेरा तो यही संदेश, और मैंने मुबारक देता हूँ कि इनकी यात्रा जो है वो सफल हो और परमात्मा इन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। धन्यवाद सर। तो आज जेके चैनल के माध्यम से जो यात्रा लखनऊ से जम्मू पहुंची थी उनकी बात रखी है और शुभकामनाएं जेके चैनल की ओर से। इनकी यात्रा जो है संपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से बीते। बहुत धन्यवाद। जय शंकर।